जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज जो हम जिस मैटर पे बात करने वाले हैं उस मैटर का नाम है बिहार में बाढ़। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है और इसका उचित निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब हर साल लगभग 70-80 सालों से बिहार में बाढ़ आ रही है और इसका उपाय हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बिहार में बाढ़ आती क्यों है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। और तीसरा पॉइंट ये कि सरकार कोई अच्छी कदम क्यों नहीं उठा रही है इसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिहार में बाढ़ आने का जो सबसे पहला कारण है वो प्रकृति खुद चाहती है कि बिहार में बाढ़ आए, क्योंकि हमारे बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल बाढ़ के हिसाब से ही है। जैसे कि यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ये अपना बिहार है, ठीक है, ये अपना बिहार है। बिहार के उत्तर में जो है वो क्या है, नेपाल है, राइट। बिहार के उत्तर में नेपाल है और इस तरफ अपना क्या है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद नीचे क्या है, झारखंड, और इधर क्या है, यूपी। ये अपने बिहार के चारों तरफ के एरियाज है, राइट। और बीच में से अपने बिहार को दो तरह से डिवाइड करता है, दो पार्ट में। वो क्या है, ये गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार। और ये नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, दक्षिणी बिहार, राइट। दक्षिणी बिहार। अब आप जब देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि दक्षिणी बिहार में बहुत कुछ है, जैसे इंडस्ट्री एरिया भी है कुछ। उसके बाद दक्षिणी बिहार थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है और ये उत्तरी बिहार बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। क्यों, तो उसका भी रीज़न हम देखेंगे आज ही। जब ये पूरा बाढ़ का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारी उत्तरी बिहार जो है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, भागलपुर, दरभंगा, ये सब इलाका आता है, वो डेवलप क्यों नहीं हो पाई है और उस पर क्यों कोई कंपनी नहीं बन रही है। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो क्यों आती है। तो इसके सबसे प्रमुख जो रीजन है, और दूसरी नंबर की बाढ़ जो आती है तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। आप देखे होइएगा कि दक्षिणी बिहार में बाढ़ न के बराबर आती है या नहीं ही आती है, परंतु उत्तरी बिहार हर साल कंटिन्यू 70 से 80 सालों से कंटिन्यू उत्तरी बिहार पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। इस बार भी आप देख रहे हो, न्यूज वूज सुन रहे होंगे, हमेशा पूरी तरीके से पानी में डूब गया हो, जिससे लाखों लोगों को नुकसान हुआ है, लाखों लोग अपने घर से बेघर हुए हैं। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर बाढ़ आती क्यों है। तो सबसे पहले आप इधर के देखोगे उत्तरी बिहार को, तो उत्तरी बिहार की जो नदी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, उसके बाद कोसी और महानंदा, ये सारी जो नदी है ये नेपाल से निकलती है, राइट। और नेपाल में क्या है, नेपाल में है हिमालय। यानी उत्तरी बिहार की जो भी नदी है वो नेपाल से निकलती है। और नेपाल के कहाँ से, तो नेपाल के हिमालय से निकलती है। चूँकि हिमालय क्या है, हिमालय बहुत ऊंची ऊंची चोटी वाली नदी है, हिमालय बहुत ऊंची ऊंची चोटी वाली पहाड़ है, राइट। और वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ है, यानी बर्फ़ की चट्टानों से, बर्फ़ से वहाँ से नदियाँ निकलती है, राइट। जिसके वजह से क्या है कि उत्तरी बिहार की जो भी नदी है उसमें पानी लबालब होती है। उत्तरी बिहार की नदी में क्या होती है, पानी लबालब भरी होती है। वही दक्षिणी बिहार की जब बात करेंगे तो दक्षिणी बिहार की जो नदी है, जैसे सोन, पुनपुन, उसके बाद क्या है, फाल्गु, सकरी, क्यूल और अजय, ये सारी जो नदियां है वो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं जो झारखंड से निकलती है, राइट। और झारखंड में क्या है कि पठारी इलाका है, वहाँ के जो माउंटेन्स है वो छोटे छोटे माउंटेन्स है और वहाँ के माउंटेन में बर्फ़ नहीं है। यानी वहाँ की जो नदियाँ है ना, वो नदियाँ में ज़्यादा पानी नहीं होती। इवन इसमें बहुत सारी नदी है जो आधी से ज़्यादा नदी ऐसा है कि सूखा ही रहता है, लगभग बहुत कम मात्रा में पानी रहता है। जिसके कारण क्या है कि उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ से थोड़ा कम प्रभावित होता है, दक्षिणी बिहार बाढ़ से कम प्रभावित होता है। वहीं उत्तरी बिहार की जो नदियां है, जैसे आप ये सारे नदियां देख रहे हो, ये नदियां निकलती है हिमालय जो नेपाल में है, हिमालय पर्वत की चोटियों से। हिमालय पर्वत की चोटियों पे जो बर्फ़ के पहाड़ है बहुत सारे, वहाँ से निकलती है। जिसके वजह से यहाँ पे जो है पानी भरपूर मात्रा में होती है। इधर की जो भी नदियाँ है उसमें पानी भरपूर होती है। और वही क्या होता है कि जब नेपाल में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो नेपाल से जो भी नदी भारत आती है, जो भी नदी बिहार आती है, वो सारे नदी में पानी भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण वो उधर से डुबाते हुए आ जाती है। और इसका भी बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो उत्तरी बिहार की जो नदी है उसमें क्या होता है, जैसे ये घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और एक क्या है, महानंदा। इसमें से जो सबसे खतरनाक नदी है अपने बिहार के लिए, अपने उत्तरी बिहार के लिए, वो है कोसी। इसलिए कोसी नदी को आप जानते होइएगा,
कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, राइट। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी बिहार में जो बाढ़ आती है उसमें उत्तरी बिहार की जो बाढ़ में है वो सबसे ज़्यादा जो कोई नदी प्रभावित करता है तो वो है कोसी, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, राइट। और कोसी को एक और नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कोसी जैसे ही बिहार में एंट्री करता है तो उसके 3-4 रास्ते हो जाते हैं। 3-4 रास्ते का मतलब है कि एक तो इसकी जो मेन धारा है वो है ही, उसके अलावा इसके 3-4 अलग भी रास्ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो मेन धारा से ही बहेगी। वो कभी जैसे किसी साल इधर से आ जाती है दूसरे रास्ते से, फिर किसी साल दूसरे रास्ते से, इसलिए इस नदी को जो कोसी नदी है उसको विश्वासघाती भी कहा जाता है। कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक कोई धारा नहीं है। जैसे ये एंटर करता है बिहार में, नेपाल से चलते हुए बिहार में एंटर करता है तो बिहार में एंट्री करते से ही इसके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और वो कोई भी रास्ते से चल सकती है, वो कोई भी रास्ते से आगे बढ़ जाती है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। और बाकी इधर की जो नदियाँ हैं जो निकलती है कहाँ से, हिमालय से, जैसा हमने बात की हिमालय से निकलती है और हिमालय पे बर्फ़ होने के वजह से और दूसरा नेपाल में बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये नदियाँ अत्यधिक मात्रा में पानी ले आती है। और जो चूँकि हिमालय बहुत ऊंचा जगह है, राइट, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ होती है वहाँ पे, तो पानी का फ्लो इतना तेज़ होता है कि जब ये पानी वहाँ से निकलती है तो बहुत हाई फ्लो में आती है, जिसके वजह से जो है आसपास के इलाकों को पूरों को डुबा देती है। तो ये था एक तो मेन वजह। और वही जब हम दक्षिणी बिहार की बात करते हैं तो दक्षिणी बिहार की नदियाँ कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। और झारखंड में कोई ऐसी ऊंची ऊंची पर्वत नहीं है, झारखंड में छोटे छोटे पठार है, छोटे छोटे पर्वत है। और यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जो पर्वतें हैं वो बर्फ़ से घिरी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ की जो नदी है वो बहुत कम मात्रा में पानी लाती है। लेकिन ये सब क्या करते हैं, सारी नदी गंगा नदी की में, जैसे एक मान लो कि जब बाढ़ का समय जब चल रहा है तो ये जो भी उत्तरी बिहार की नदियाँ है वो तो नदी में पानी ला ही दिया, सारी नदी कहाँ मिलती है, अपनी गंगा नदी में मिलती है, राइट। जितने भी नदी है वो सब गंगा नदी की सहायक नदी है अपने बिहार में जो भी बहती है। और ये अपनी बीच वाली जो है रेखा वो गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटते हैं, हमने इस पर चर्चा कर लिया है। तो क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी नदियाँ है, ये जो कम पानी वाले नदी है, ये बाढ़ तो नहीं लाती है लेकिन गंगा के जल स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है। जैसे कि ये मान लो थोड़ी सी भी पानी अगर उसमें लाते हैं गंगा नदी में और बाकी उधर से जो बहुत सारा पानी आ रहा है, जिसके वजह से क्या है गंगा नदी और ख़तरनाक हो जाती है, राइट। और ये गंगा नदी और ख़तरनाक होने की वजह से इसके आसपास में जो भी इलाका है उसको वो पानी से पूरा लबालब भर देती है। तो ये एक प्राकृतिक रीजन है बिहार की। चूँकि एक चीज़ ये भी देखो कि इधर से भी माउंटेन है, राइट, और इधर से भी माउंटेन है, झारखंड में भी पहाड़ है और नेपाल में भी पहाड़ है। तो जब दोनों तरफ की जो पानी आएगी तो उसके पानी का निकास का जगह एक ही बनता है, वो क्या है, बिहार। जैसे नेपाल की जो हिमालय है वो मान लो और झारखंड की जो पहाड़ है वो दोनों तरफ से, जैसे ये दोनों तरफ ऊंचा जगह है और बीच में क्या है अपना बिहार निचली जगह है। जैसे ये यहाँ पे आप यूपी देखोगे, बिहार के इस साइड यूपी है, तो यूपी भी है ना बिहार की तुलना में, बिहार थोड़ी नीची है यूपी की तुलना में, तो यूपी से भी जो पानी आती है वो बिहार होते हुए ही फ्लो करती है, राइट। तो ये सब कुछ प्राकृतिक कारण है जिसके वजह से बिहार में हर साल 70-80 सालों से हर साल यहाँ बाढ़ आती है और इस पर अभी तक कोई अच्छा से उपाय नहीं किया गया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि हमारे बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वही बाढ़ के अनुकूल है, वही बाढ़ को पूरी तरह से सपोर्ट करती है आने के लिए, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि दूसरी क्या रीजन है। दूसरी, जैसे हमने क्या की है, जंगलों की कटाई कर दी है बहुत सारे, राइट, जो भी जंगल है उसको कटाई कर दी है, जिसके वजह से क्या है जो मिट्टी है वो बहुत वो हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है। जैसे ये माउंटेन से निकलने वाली नदी है ना, हिमालय से निकलने वाली नदी, तो हमने बहुत सारे जंगलों को काट दिए हैं, राइट। जंगल काटने की वजह से क्या है वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण वो पानी के फ्लो से बहते हुए क्या होती है, गाद के तरह, गाद जैसा नदी में जमा हो जाती है। कैसे, गाद। अब ये गाद क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये नदी फ्लो कर रही है और इस नदी ने क्या हुआ, जैसे मान लो हिमालय से निकली, हिमालय से आते हुए इसने बहुत सारे गंदगी उठाते लेते आए हिमालय से। और गंदगी क्यों लाया, तो मैंने आपको बताया कि हमने जंगलों की कटाई कर दिए हैं, जिसके वजह से वहाँ जो मिट्टी है वो पर्वतों की मिट्टी बहुत वो हो गई है, मतलब कमज़ोर हो गई है, जिसके वजह से जो पानी के फ्लो के साथ मिट्टी बहने लगती है, राइट। उसे हम यहाँ गंदगी का नाम देते हैं, उसे हम गाद बोलते हैं। ये क्या करती है कि माउंटेन से मिट्टी उठाती है, जो जहाँ से फ्लो होकर आ रही है वहाँ से मिट्टी उठाती है, जितनी भी नदी है सब मिट्टी पत्थर ये सब उठाती है और अपने अंदर रख लेती है। जैसे ये नदी की, जैसे ये वाली नदी मान लो बूढ़ी गंडक नदी है, ये क्या करेगी, बहुत सारा कचरा लाएगी उधर से जहाँ से फ्लो कर रही है, वो ला के अपने अंदर रख लेती है। अब जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो, ये मान लो एक कोई पोखर है, राइट,
इसमें क्या हुआ, यानी एक तालाब है, इसमें इतना पानी है, ये आधे से थोड़ा कम ये तालाब भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, इसमें अगर आप मान लो इतना, ये मान लो कुछ मिट्टी से भर दोगे, आप इतना कचरा से भर दोगे, तो क्या ये पानी ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा? तो यही है जो ये गाद है, नदी में गाद बहुत ज़्यादा जम गया है और इस पर भी हमारी सरकार कोई देख रेख नहीं कर रही है। इसको भी साफ़ करना चाहिए, जिसको हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम बाढ़ से रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बाढ़ से बच सकते हैं। तो ये कुछ कारण है हमारे यहाँ बाढ़ आने की। तो हमारी नदी है, जैसे आप देखोगे कि गंगा नदी को, यहाँ जब पटना में भी आओगे आप, तो पटना में भी आप देखोगे गांधी सेतु से आओगे तो बहुत सारा, मतलब नदी के बीच में ही आपको बहुत सारा टापू दिखेगा। वो कोई टापू नहीं है, वो गाद ही है, लेकिन वो गाद इतना ज़्यादा हो गया है कि नदी के बीच में टापू बन गया, जिसके वजह से क्या होता है, इसका नुकसान क्या है, तो उस टापू के वजह से जहाँ पे पानी होना चाहिए था वहाँ पे मिट्टी है। तो अब जहाँ जितना पानी वो मिट्टी वाली जगह लेता, वो पानी क्या हुआ है, फ्लो हो रहा है, और फ्लो होकर वो नदी के ऊपर से निकल जाता है, जिसके वजह से भी बाढ़ बहुत हद तक आती है, राइट। तो ये कुछ रीज़न था हमारे बिहार में बाढ़ आने का। और ये भी हमने देख लिया कि दक्षिणी बिहार में बाढ़ क्यों नहीं आता है और उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है, राइट। ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, राइट। तो बाढ़ से बचने के लिए एक काम करते हैं, इसको अपन जैसे आप ये सोचो कि बाढ़ से बचने का कुछ सबसे पहले उपाय देखते हैं, कुछ है ना, उपाय, या बोलो तो बाढ़ कम कैसे किया जा सकता है। बाढ़ को कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो जो हमने आपको बताया कि नदी में बहुत सारे गाद जम गए, बहुत सारे गंदगी हो गई है, जिसके कारण से नदी की जो सतह है वो ऊंची हो गई है, राइट, क्योंकि उसके सतह में मिट्टी भर गया है। तो अपने गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ऐसा करना चाहिए कि उस गाद को खाली करवाओ। खाली कैसे होगा, तो कुछ भी जैसे जेसीबी वेसीबी से वहाँ तो नहीं जाएगी, तो कुछ भी सीप वीप के माध्यम से उस मिट्टी को हटाओ, और उस मिट्टी का भी अपन यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी बिहार सरकार पता नहीं कहाँ सोई है, तो वही समझे क्या है कि अगर उस मिट्टी को हम जैसे नदी से वो मिट्टी को हटाते हैं तो हमें दो फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो एक तो हमें वो मिट्टी मिल रही है फ्री में, तो हम उस मिट्टी का यूज कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये मिल रही है कि हमारी नदी की जो सतह है वो गहरी हो जाएगी, राइट। नदी की सतह गहरी होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो पानी आएगा वो पानी थोड़ा ज़्यादा वहाँ टिकेगा, राइट, क्योंकि नदी गहरी हो जाएगी तो पानी का फ्लो नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे हमें दो फायदा होगा, एक तो नदी गहरी हो जाएगी तो पानी वहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा हमें फ्री फोकट का मिट्टी मिल जाएगा। और उस फ्री फोकट के मिट्टी को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे गहरी जगह है जहाँ पे उसको भरने के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरी हम इस जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपने बिहार में बहुत सारी चिमनी है जहाँ ईंट पाथे जाते हैं, और वो चिमनी वाले क्या करते हैं कि जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ ज़मीन है, उसकी मिट्टी को खन के और फिर ईंट बनाते हैं, राइट। तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक हर जगह कुछ जगह बनाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज जो भी हो, थोड़ी थोड़ी जगह बनाए जहाँ पे वो नदी की मिट्टी को, नदी की जो गाद है उसको ला के रख दे, और जितने भी चिमनी वाले हैं वो सबको बोल दे कि आप यहाँ से मिट्टी फ्री में ले जाइए, और जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी कटाई मत कीजिए। तो इससे क्या होगा कि चिमनी वाले उस मिट्टी को ले जाएंगे, उसको ले जाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा तो लगेगा, लेकिन जो वो खेत वाले को पैसे देते थे और उस खेत की मिट्टी का खनन करके ईंट बनाते थे, उसका पैसा वो बच जाएगा। इससे क्या होगा कि अपनी उपजाऊ भूमि भी सेफ रहेगी और अपना काम भी हो जाएगा, और नदी जो गहरी हो गई वो भी हो गया। इससे बहुत सारे फायदे हैं, बट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अपनी गवर्नमेंट, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए उनको। एक तो ये हो गया रीजन, और दूसरा रीजन क्या है नदी ये बाढ़ से बचने का, दूसरा रीजन ये है कि बाढ़ को जो है ना, नदी की जो बांध है वो बांध को मजबूत बनाना चाहिए। बट हमारे यहाँ की क्या है, बांध की जो वो है बांध मजबूत नहीं बनाई जा रही है। जितनी भी आप नदी आपने देखे हो सबकी बांध जो है ना कच्ची मिट्टी से बनी है, कच्ची मिट्टी से बनी है, और ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल नदी का बांध जो है ना पानी भरने से नहीं टूटा हो। बट फिर भी पता नहीं उस बांध को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है। हर साल जब सबको पता है कि जो भी बांध आप बना रहे हो मिट्टी का वो पानी के फ्लो से टूटना ही है, तो उसको एक बार अच्छे से थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके उसको पक्का का क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि जब आपको पता है कि जब पानी है वो पानी हर साल बांध को आपको तोड़ दे रहा है, तो आपको उस पर थोड़ी अच्छी एक्शन लेनी चाहिए, जो कि हमारे बिहार सरकार
नहीं ले रही है। पता नहीं क्यों नहीं ले रही है, प्रशासन इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये रीज़न हो गया कि बांध को मजबूत कराया जाए, और बांध मजबूत क्यों नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। एक लॉजिक तो ये है कि इसके जो ठेकेदार है, ठेकेदार वही नहीं चाह रहा है कि बांध जो है वो क्या हो, मजबूत हो। अब ये बात है कि वो क्यों नहीं चाहेगा कि बांध मजबूत हो, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। जैसे देखो, बांध की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे नदी है, अपने यहाँ नदी तो हमने देखे हैं, तो जो भी नदी के जो बांध है उसके लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं बस मरम्मत के लिए, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ तो आना फिक्स है, लगभग बाढ़ हर साल आती है और हर साल बांध टूटते हैं, तो हर साल करोड़ों रुपए उस बांध को रिपेयर करने के लिए आते हैं। इसके वजह से ठेकेदार भी है और जो भी सांसद विधायक जो भी है आपके इलाके का, जहाँ पे बांध टूट रहा है, जहाँ पे नदी वाला इलाका है, वो ये खुद चाहते हैं कि ये जो है ना नदी वो अच्छे से ना बंधे, और वो उसको पक्का नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर वो पक्का कर देगा और बांध अच्छी तरीके से बांध दिया जाएगा तो अगले साल वो नहीं टूटेगा, और अगले साल वो नहीं टूटा तो उसके पास उसकी मरम्मत के पैसे नहीं आएगा और उसको जेब में भरने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। ये बहुत बात कड़वी है लेकिन बात सही है। तो जो आपके विधायक लोग हैं ना, विधायक सांसद वो सबका इसमें मेल है कि हमारी जो नदी की बांध है वो कच्ची है, क्योंकि उसमें सबने पैसे खाए हैं और सब यही चाह रहे हैं कि हर साल बांध टूटे, हर साल गवर्नमेंट की तरफ से मरम्मत की पैसे, और हर साल हमारा घर अच्छे से चले, अच्छे से हम चाँप के पैसा रखे जेब में। इस वजह से भी अब यहाँ का जो है ना अपना बांध वो सही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जैसे रसिया ने क्या किया, समुद्र को सुखा दिया है, वियतनाम ने समुद्र को सुखा दिया है। मतलब क्या है ये, नहीं वो लोग समुद्र सुखा सकते हैं और हमसे एक बाढ़ नहीं रुक रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बाढ़ रोका ही नहीं जा रहा है अपने यहाँ के जो लोग हैं ना, अपने यहाँ के जो सांसद विधायक, उसके वजह से। और वो क्यों नहीं रोका जा रहा है तो उसकी एक और भी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि बाढ़ राहत, अब देखे होइएगा, बाढ़ राहत, राइट, बाढ़ राहत हर साल आता है लगभग 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, इतने रुपए हर साल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। यानी मान लो हम लेके चलते हैं 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ हर साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाढ़ राहत के लिए खर्चा करते हैं बिहार के पब्लिक पे, राइट, बिहार के लोगों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ तो हर साल आती है, तो वहाँ के लोगों के लिए जो राहत होती है उसके लिए वो 10,000 करोड़, मान लो मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देती है। अब इसमें देखो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से आया, और ये आएगा कहाँ, तो जो भी प्रशासनिक तौर पे जो कार्य होगा, यानी वो गवर्नमेंट के किसी आदमी के पास आएगा, और वहाँ अपने बिहार में, यानी एक तो इंडिया में खुद ये पूरा सिस्टम है करप्शन का, और सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में भी कहीं है तो वो बिहार में है। यहाँ के लोग अपना जेब भरने के लिए दूसरे को, चाहे वो बर्बाद हो रहा है कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम होता रहना चाहिए, इसके लिए काम करते हैं। क्योंकि आप देखो, जैसे अगर ये बाढ़ रुक जाती है परमानेंट, बाढ़ अगर परमानेंट अगर रुक जाती है तो क्या होगा, ये 10,000 करोड़ जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के फंड से वो नहीं आएगा। और इस 10,000 करोड़ में क्या हो रहा है, 2,000 से 3,000 करोड़ खर्चा होता है, मुश्किल से 2,000 से 3,000 करोड़ खर्चा होता है। बाकी जो 7 से 8,000 करोड़ रुपीज़ है वो क्या करते हैं, जो नेता लोग हैं, जो सांसद लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। और इससे वो अपने जेब में डाल के 8 करोड़ मतलब 7-8 करोड़ रुपया उसके हर साल का 7-8 करोड़ रुपया उसका फ़ायदा है, 7-8 हज़ार करोड़ रुपया का फ़ायदा है। तो वो क्यों चाहेगा कि बिहार में बाढ़ रुके? बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात एकदम 100% सही है कि वो क्यों चाहेगा बिहार में बाढ़ रुके, क्योंकि उसकी तो रोजी रोटी बन गई है ना। जैसे हर साल अगर बाढ़ आएगी, हर साल उसको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और हर साल वो अपने जेब में डालेगा। क्योंकि 11,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ आते हैं तो क्या ये खर्चे करते हैं क्या वो पब्लिक पे? बिल्कुल भी नहीं। ये 2 से 3,000 करोड़ में उसका काम हो जाता है, बाकी रुपये वो जेब में रख लेते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि करप्शन अपने यहाँ इतना ज़्यादा है, जिसके वजह से बाढ़ से उचित उपाय अपने को नहीं मिल पाती है। और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमने आपको भी बताया, उत्तरी बिहार बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, राइट। और यही वजह है कि उत्तरी बिहार में आज तक मतलब कोई औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया है। जैसे उत्तरी बिहार के में जो है ना, कोई कंपनी नहीं आती है, कंपनियां नहीं आती। क्यों नहीं आती है? और जिसके वजह से क्या है, उत्तरी बिहार डेवलप्ड नहीं है। दक्षिणी बिहार में तो कुछ है भी थोड़ा बहुत, लेकिन उत्तरी बिहार जो हमारा इलाका पड़ता है, उत्तरी बिहार, ये दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये वाला जो इलाका है, भागलपुर वगैरह, इस इलाके में मतलब डेवलपमेंट बहुत कम हुई है और ना के बराबर हुई है पूरी उत्तरी बिहार में। रीजन यही है कि यहाँ कोई कंपनी आना ही नहीं चाहती है, और वो अच्छी भी कर रही है। वो क्यों आएगी? अब खुद सोचो ना, जैसे
उसको भी पता है कि 12 महीने का साल में 2 महीने उसकी कंपनी बंद ही रहने वाली है जब भी बाढ़ आएगी तो, और हर साल जब बाढ़ आना ही है तो वो क्यों अपने इधर कंपनी डालेगी, है ना। तो जिसके वजह से जो है ना उत्तरी बिहार डेवलप नहीं हो पाया है, और इस बात को पता नहीं क्यों सरकार इग्नोर कर रही है कि बाढ़ का उचित उपाय नहीं कर रही है, समझ से परे हैं। और आपको 2-3 रीजन भी हमने बता दिए हैं कि अपने यहाँ के जो सांसद विधायक है वो खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है सो बाढ़ से छुटकारा न मिले और बाढ़ हमेशा आते रहे, क्योंकि बाढ़ आते रहेगा और उनका जेब भरता रहेगा। कैसे, तो कभी कभी बाढ़ राहत से, तो कभी क्या है बांध की मरम्मत के लिए, बांध टूटेगा बांध की मरम्मत के लिए पैसा आया वो अपने जेब में डाल दिए। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो प्रशासन है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ से राहत ना मिले। नहीं तो बाढ़ से राहत पाना बहुत ही ईजी है। क्या ईजी है, तो आप खुद सोचो ना, जो अगर कोई देश वो सुखा दे रहा है, समुद्र सुखा दे रहा है, तो हम बाढ़ से राहत क्यों नहीं पा सकते हैं। एकदम ईजी तरीके से पा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप खुद देखो ना, हर जगह इसकी गलती दिखेगी। बांध आप कच्चा बना रहे हो और बोलते हो कि बांध टूट गया, क्या मतलब है इस बात का। बांध आप टूटने के लिए ही बनाए हो, तभी तो बांध कच्चे बनाए हो, मिट्टी के बांध बनाए हो आप, और वो पानी आएगा तो अब एकदम सीरियस सी बात है कि वो टूट ही जाएगी। इस तरह से और भी बहुत सारे रीजन हैं। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि जैसे हम थोड़ा जल स्तर को, यानी नदी के जो जल स्तर है उसको हम कम कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जो शहर है, जो भी नदी के किनारे शहर बसा हुआ है, वो शहर की जो पानी है, वो शहर की पानी भी हम नदी में डालते हैं, राइट, नदी में बहा देते हैं जो भी यूज किया हुआ पानी है। तो उसको हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, जिससे शहर के बीच में मान लो कहीं पे भी एक वाटर टैंक बना दो, बहुत बड़ी, वाटर को स्टोर करने की, एक नहीं 2-3 बना दो, और पूरे शहर की पानी को वहाँ इकट्ठा करो। जैसे पूरे शहर में जो भी पानी यूज हो चुका है वो यूज हुए वाले पानी को वहाँ इकट्ठा करो और उस पानी को रिसाइकल करके फिर से शहर में फैला दो। यानी शहर की पानी को शहर में ही यूज करते रहो, रिसाइकल कर करके। हो सकता है इसको पीने के लिए मत यूज करो, आप वॉशरूम के लिए यूज कर लो। आप रोड को धुलने के लिए जो अच्छा पानी यूज कर रहे हो उससे अच्छा है कि ये रिसाइकल वाला पानी यूज कर लो। उसके बाद क्या है कि जैसे वॉशरूम के लिए तो हमने बोल ही दिया कि उसके लिए यूज कर लो। बाकी जो भी रोड के साइड में जो भी गवर्नमेंट की वो जो फूल वूल वगैरह है, जो भी जानवर वानवर को पीने की पानी है, उस समय आप ये शहर की पानी को यूज कर सकते हो, जिससे बहुत हद तक, यानी कुछ हद तक नदी का जल स्तर नीचे रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बाढ़ से राहत मिल सकता है। तो ये कुछ हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ क्यों आती है और इसका मतलब क्यों निवारण नहीं हो रहा है। अगर हम चाहे, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और अगर हमारे जो सांसद विधायक वो ईमानदारी से काम करे तो हमारे यहाँ बाढ़ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है और वहाँ जो लोग परेशान होते हैं उसकी परेशानी भी दूर हो सकती है। बट देखते हैं कब आते हैं ऐसा दिन कि लोग वहाँ ईमानदारी से काम करेंगे इस पर। अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि छुटकारा जैसे जो भी नदी उधर से आ रही है, सबसे पहले तो आप उसकी बांध को मजबूत करो। बांध ऐसे मजबूत करो कि वो टूटे ना, राइट, क्योंकि टूटेगी नहीं तो अगल बगल के जो गांव है उसमें पानी जाएगी नहीं, अगल बगल के गांव में पानी नहीं जाएगी तो बाढ़ कैसे आएगा, है ना। बांध, ज़्यादातर बांध टूटने की वजह से पानी आती है, तो वो बांध को मजबूत करो। और दूसरा, ये जो बाढ़ राहत के चक्कर में जो आप दूसरों को जान वान की हानि करवा रहे हो, जैसे वहाँ हमारे यहाँ के गरीब लोग जो घर से बेघर हो जाते हैं, जिसका घर हमेशा डूब जाता है, वो हर साल एक नया घर बनाता है, हर साल घर डूब जाता है उसका। ये सब चीज़ें बहुत देख के अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे बिहार के लिए। हमारा बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। बिहार में बाढ़ आने की वजह से हमारा उत्तरी बिहार हमेशा इस बाढ़ के वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो देखते हैं अब कब तक ये सही होता है, लेकिन इसे सही किया जा सकता है अगर इस पर जनता भी सवाल उठाए, जनता भी इस पर आगे बढ़े और खुल के बोले अपने जो भी लोग हैं उससे कि नहीं, इस पर अच्छे से काम होना चाहिए और होगा तो इससे राहत मिल सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।